ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति के लिए एक सामाजिक कोष की स्थापना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय संकट के समय भारत ने मित्र राष्ट्रों की सबसे पहले सहायता की। बाद में श्री मोदी ने अपने समापन भाषण में कहा कि आज की चर्चा से मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियां, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों से कम लागत वाली और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करने का आग्रह किया। आज तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के पहले सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हितों को परिभाषित करता है। कोलकाता में आरजी कर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आईएमए ने सुबह 6 बजे से ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की। संगठन ने इस मामले में न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। संगठन की अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हो रहे हैं। हड़ताल के कारण बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का विरोध जारी है। आकाशवाणी समाचार से हर घंटे प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में संशोधन किया गया है। ये 18 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा। इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण पहले होगा। इसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल और शॉटपुट स्टार भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होंगे। इन खेलों में 84 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेलों में देश का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 54 एथलीटों ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की आशा है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, राज्य प्रभारी और सह प्रभारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा राज्य भाजपा संगठन के महासचिव भागीदारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के सदस्यों की ये पहली बड़ी बैठक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।